नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत करेंगे अभी की बड़ी खबर से, जो कि रांची से है, जहां बेबी देवी लेंगी मंत्री पद की शपथ। 3 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह है। राज्य भवन के दरबार हॉल में समारोह होगा, जो दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी है बेबी देवी। राज्यपाल दिलाएंगे मंत्री पद की शपथ। चलिए, और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जुड़ चुके हैं झारखंड से। दिवाकर जी, पहले तो अब ये पुष्ट हो चुका है कि बेबी देवी मंत्री पद की शपथ लेंगी, क्या कुछ जानकारी? जी, अब ये खबरें जो है पुष्ट हो चुकी हैं और पक्की खबर है कि 3 जुलाई को जो दिवंगत जगन्नाथ महतो हैं, उनकी पत्नी बेबी देवी मंत्री पद की शपथ लेंगी। छोटा सा एक कार्यक्रम होगा राजभवन के दरबार हॉल में, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। जगन्नाथ महतो जो अपने क्षेत्र के कट्टावर नेता थे और उस वर्ग में जगन्नाथ महतो एक बड़े नेता के तौर पे जेएमएम की तरफ से नुमाइंदगी करते थे। तो ये माना जा रहा था कि उनके परिवार से किसी एक सदस्य को मंत्री पद की शपथ दिलाया जाएगा। पहले उनके बेटे की चर्चा थी, लेकिन उम्र संबंधी कुछ जो शर्तें थी उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो जो बेबी देवी हैं उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। और 6 अप्रैल को निधन हुआ था जो जगन्नाथ महतो हैं, तो 6 महीने के भीतर चुनाव होना है। तो पहले जब हाजी हुसैन अंसारी का निधन हुआ था, तो उनके बेटे को चुनाव लड़े बगैर ही मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी और ये सवाल उठ रहे थे कि उनके केस में उन्हें चुनाव लड़े बगैर ही मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। तो एक तरीके से दबाव भी होगा जेएमएम पे, और इसीलिए आगे जो है लोकसभा चुनाव है, फिर 2024 में विधानसभा चुनाव है, और जो वोट बैंक है वो कहीं उसकी नाराजगी न झेलनी पड़े, तो चुनाव से पहले ही, चुनाव लड़े बगैर ही बेबी देवी को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। 3 जुलाई को पक्की खबर है कि 3 जुलाई को राजभवन में छोटा सा कार्यक्रम होगा और उसमें मंत्री पद की शपथ लेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिवाकर तिवारी जी। तो जगन्नाथ महतो की पत्नी अब मंत्री बनेंगी, ये आधिकारिक पुष्टि है, और एक छोटा सा कार्यक्रम और उसके बाद वो मंत्री पद की शपथ लेंगी। गुरुवार को रांची बस स्टैंड में 9 बसों में आग लग गई थी। बसें पूरी तरह जल गई। सवाल बसों में आग लगाने को लेकर भी खड़े हो रहे थे कि कहीं यह हादसा था या सोची समझी साजिश। वारदात के 48 घंटे के बाद इस मामले में खुलासा हुआ है। आग लगने के दिन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें एक नाबालिग संदिग्ध हालत में घूमता नजर आ रहा है। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है, जिसके बाद आरोपी संदिग्ध को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में गुरुवार को बड़ा हादसा हुआ। एक के बाद एक 9 बसों में अचानक आग लग गई। आग लगने की घटना के बाद फायर सेफ्टी को लेकर सवाल तो खड़े हो ही रहे थे, पर जो बात सबसे ज्यादा पुलिस की जहन में घूम रही थी वो ये कि कहीं बस स्टैंड में आग लगने की वारदात कोई सोची समझी साजिश तो नहीं थी। और शक की सुई सच की ओर तेजी से बढ़ भी गई। दरअसल आग लगने वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग लड़का हाथों में कुछ लिए संदिग्ध तौर पर बस अड्डे में घूमता दिख रहा है। हालांकि पुलिस ने उसे हिरासत में लेते हुए बाल सुधार गृह भेज दिया है। उसके पास से एक स्प्रे और एक लाइटर भी बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी लड़के ने जुर्म कबूलते हुए कहा कि उसने ही बसों में आग लगाई थी। खादगढ़ा बस अड्डे में बसों में आग लगने की सूचना दिए जाने के बाद फायर ब्रिगेड को स्टैंड तक पहुंचने में करीब आधे घंटे का वक्त लग गया था, क्योंकि कांटाटोली फ्लाईओवर पर ट्रैफिक जाम था। ऐसे में अब प्रशासन की ओर से बस स्टैंड में फायर ब्रिगेड की गाड़ी तैनात कर दी गई है। खासतौर से अगर बात की जाए तो अगलगी की घटना के बाद जब फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई तो पहुंचने में काफ़ी विलम्ब हो गया, जिस वजह से यहां पर अब एक फायर ब्रिगेड के वाहन को ही डिप्यूट कर दिया गया है। हालांकि पूरे मामले में एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर अगलगी की वारदात करने की आशंका जाहिर की गई थी। वहीं नाबालिग ने भी अपना जुर्म स्वीकार किया है।
आपको बता दें कि रांची के कांटा टोली के खादगढ़ा बस स्टैंड में गुरुवार की दोपहर एक के बाद एक 9 बसों में आग लग गई थी। अब जबकि संदिग्ध लड़के की गिरफ्तारी हुई है, तो ऐसे में उम्मीद है पुलिस आग लगने की वजहों का और भी खुलासा कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से